नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय जाडोल के तृतीय वर्ष भूगोल में प्रमोट हुए समस्त विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम तृतीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल से हमारा अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारा पूरा सिलेबस 5 इकाइयों में विभक्त है और प्रत्येक इकाई में 5-5 अध्याय समाहित किए गए हैं। तो आज हम हमारी इकाई 1 के प्रथम अध्याय राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति से हमारा अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। अवस्थिति भूगोल के विद्यार्थियों के लिए विशेष महत्व का शब्द है। अवस्थिति से हम ये अभिप्राय कर सकते हैं कि विश्व भूगोल पर कोई क्षेत्र विशेष का अक्षांशीय या देशांतरीय स्थिति कहाँ है। किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति वहाँ के भूगोल का सटीक परिचय देती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र, राज्य, देश का भूगोल पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमें उसकी अवस्थिति पूरी तरह से ज्ञात हो। इसी संबंध में हम आज हमारे प्रदेश राजस्थान का भूगोल पढ़ने के लिए हमारा प्रारंभ हम इसकी भौगोलिक स्थिति के साथ ही करेंगे। विश्व भूगोल पर, विश्व ग्लोब पर, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित राष्ट्र है और ये पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। राजस्थान भारत के पश्चिम में स्थित एक राज्य है। इसकी आकृति, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक विषमभुजी त्रिभुज के समरूप आपको दिखाई दे रही है। सुदूर पूर्व, सुदूर पश्चिम में स्थित यह राज्य अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति लिए हुए है। यदि हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखें तो 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ होकर ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 10.41% भाग बनाता है। इसका उत्तर से दक्षिण में जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर के करीब है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार 869 किलोमीटर के करीब है। अर्थात इसके उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार के बीच में मात्र 43 किलोमीटर का ही फर्क आ रहा है, जिससे कि यह एक विषमभुजी चतुर्भुज की आकृति लिए हुए है। राजस्थान राज्य की बाहरी सीमाएं यदि हम देखें तो इसमें 2 प्रकार की सीमाएं हैं। एक सीमा जो इसकी पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर है और जो इसे पाकिस्तान से अलग करती है, वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसे हम अमूमन रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ये लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान के उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी भाग की जो सीमाएं हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा है। ये दोनों सीमाएं मिलकर टोटल 5,920 किलोमीटर लंबी
हमारे राजस्थान की सीमाएं बनती हैं। राजनीतिक रूप से देखें हम तो राजस्थान में वर्तमान में 34 जिले हैं। प्रतापगढ़ अभी हाल ही में 2012 के करीब ही इसका गठन किया गया है। और सीमाओं की दृष्टि से देखें हम तो कुल भारत के 5 राज्य इसकी सीमाओं से सटे हुए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात आते हैं। राजस्थान के जिलों की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश से राजस्थान के लगभग 10 जिले अपनी सीमा बनाते हैं, जिनमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, करौली और भरतपुर आते हैं। तो ये थी हमारे अपने प्रदेश राजस्थान की भौगोलिक अवस्थिति। आप इस एक तथ्य मैं आपको इसके बारे में और बताती चलूं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राजस्थान का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू हो रहा है और कर्क रेखा इसके सुदूर दक्षिण में स्थित जिले बांसवाड़ा के बिल्कुल निकट या बांसवाड़ा से होकर ही गुजरती है। और जैसा कि आपको पता है कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो हमारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इस दृष्टि से हम राजस्थान की अवस्थिति का अगर विश्लेषण करते हैं तो राजस्थान एक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, और चूँकि यह भारत के पश्चिम में स्थित है तो इसका पश्चिमी जो भाग है वो मरुस्थलीय या रेगिस्तानी प्रदेश है। अरावली पर्वतमाला इसके ठीक मध्य में से विकर्ण के रूप में फैली हुई है और ये हमारे राजस्थान की जलवायु या अवस्थिति को बहुत अधिक निर्धारित प्रभावित करती है। धन्यवाद।